Hello everyone, welcome to the Gyanistali classes once again. Guys, in this video lecture we will discuss about the very important topic which is related with our unit number 2, that is research aptitude, and the unit number 6 of education. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ रिसर्च, मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज जैसे आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, qualitative research, quantitative research and the experimental research. So these are the types of research. ठीक है, तो इन different types को हमको अच्छे से समझना होगा, तभी हम इस रूप में सक्षम हो पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए और वहाँ पर कैसे स्कोर किया जाए. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है. सो नाउ व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च. ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है. जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक ऐसी रिसर्च टाइप है जो कि पास्ट में रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको समझने का प्रयास हम ऐतिहासिक अनुसंधान में करते हैं. ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान बेसिकली किससे डील करेगा, पास्ट से. तो हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स स्टडीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट्स. ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, अंडरस्टैंड करती है, स्टडी करती है और उसे इंटरप्रेट करती है कौन सी इवेंट्स को, पास्ट की इवेंट्स को. ठीक है, जो भूतकालीन जो ऐसी घटना जो घट चुकी है, जो गुजर चुकी है बात, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंटरप्रेटिंग, इन सब प्रोसेस को हम हिस्टोरिकल रिसर्च में पूरा करते हैं. द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज टू रीच इंसाइट और कंक्लूजन अबाउट पास्ट पर्सन और एक्वायरेंस. ठीक है, पास्ट पर्सन जो भी घटना घटित हो चुकी है, जो भी एक समझ लीजिए प्रॉब्लम है जो पास्ट से रिलेटेड है और रिसर्चर उसे फाइंड आउट करना चाहता है, उसके बारे में डीप इंसाइट, एक डीप दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, ठीक है, विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए उसको हिस्टोरिकल रिसर्च सबसे बेस्ट और हेल्पफुल हो सकती है. ठीक है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अकबर. ठीक है, अकबर जो कि पास्ट के बहुत बड़े एक तरीके से बादशाह थे. ठीक है, बहुत बड़े बादशाह थे, उनके बारे में कोई एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि उनका दृष्टिकोण कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. ये एक पास्ट की बात हो गई. अब पास्ट की बात से हम वर्तमान में कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हाँ, जो हमारी रिसर्च स्टडी हुई है, हमने सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा से ये डेटा कलेक्शन किया और देन उसका हमने एनालिसिस किया और हमारी ये फाइंडिंग्स रही है. उस फाइंडिंग्स का वर्तमान में कहीं ना कोई इम्पैक्ट तो होगा, कोई रिलेवेंसी तो होगी, कुछ लोग उसका यूज तो करेंगे, इतिहास के पन्नों में वो रिसर्च स्टडी चली तो जाएगी कि हाँ इन्होंने ये फाइंडिंग्स निकाली है. तो ये बात हो गई हिस्टोरिकल रिसर्च की. अब जो आपकी फाइंडिंग्स आई पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करने के बाद, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए भी तो प्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है. तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि पास्ट की स्टडी को वर्तमान में रिलेवेंट बनाना और उस रिलेवेंसी को भविष्य के दृष्टिकोण से उपयोगी समझना, उससे इंपॉर्टेंस देना, ये प्रोसेस होती है हिस्टोरिकल रिसर्च की. ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भूतकालीन तथा वर्तमान घटना की चर्चा करता है. ठीक है, भूतकालीन जो बात हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है, उनकी चर्चा करता है. इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्या, चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने कोई स्टडी की, आपकी फाइंडिंग्स आ गई, ठीक है, वो आपको अवेयर करेंगी कि अगर पास्ट में ये गलती हुई है तो आज वर्तमान में वो गलती ना हो. ठीक है, और वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्टेबल होंगी, संभावित समाधान बताएंगी कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है. तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च का बेसिकली मतलब होता है. थोड़ा सा और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च. देखिए, द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ डेटा टू डिस्क्राइब, ओके, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन,
उसकी व्याख्या करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड एक्शंस और इवेंट्स, किसी भी एक्शंस और इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, जो कि कौन सी फिनोमिना होगी या कौन सी समस्या होगी जो पास्ट में हुई होगी, समटाइम इन द पास्ट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो चुकी होगी, वो फिनोमिना, उस कॉन्सेप्ट पास्ट से रिलेटेड होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा जब करते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली बात किसकी कही जा रही है, बात कहाँ पास्ट की जा रही है, कोई पास्ट इवेंट हुआ होगा, उस पास्ट इवेंट में कोई एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि ये कैसे हुआ, ठीक है, अगर कोई घटना घटित हो चुकी है तो इसके पीछे क्या रीजन थे, तो ये हो गया हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च की स्टडी। अब उसको वर्तमान में उसकी रिलेवेंसी देखेंगे कोई एक रिसर्चर, और उस रिलेवेंसी को देखने के बाद हम कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यकालीन कथन कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता होगा। तो ये हो जाएगी हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड बात। अब देखिए, देयर इज नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, बात कही जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वहां पर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या हेर फेर नहीं किया जाता, ठीक है, चरों में मैनिपुलेशन नहीं होगा, जो घटना घटित हो चुकी है बस आपको उसकी स्टडी करनी है, उसकी फाइंडिंग्स को निकालना है। और कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, जो फिर कह लें किसी वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पास्ट की बात कही जा रही, कोई एक समस्या है जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, जो घटित हो चुकी है, कोई एक घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, उसके पीछे का कारण आपको जानना है, तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड हो गया। एस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, देयर इज नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ अ वेरिएबल्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ an attempt is made to reconstruct what happened during a certain period of time, किसी certain period of time में क्या हुआ है, what happened, ठीक है, as completely and accurately as possible, ठीक है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि certain period of time में कौन सी घटना घटित हो चुकी है, उसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों से हम वर्तमान में कैसे उससे सीख सकते हैं, और भविष्य का कथन या फिर कह ले जो प्रेडिक्शन होता है, पूर्व कथन कैसे कर सकते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड होती है सारी चीजें, किसमें, हिस्टोरिकल रिसर्च में। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि वर्तमान स्थिति में हम उसको प्रासंगिक भी बनाएं और भविष्य के लिए एक तरीके से प्रेडिक्टेबल भी बनाएं। ये होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में समस्या समाधान की प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है। जब आप किसी एक पास्ट इवेंट की स्टडी करते हैं, उसमें आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, तो डेटा कलेक्शन के लिए जो कैटेगरीज हैं वो बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन की दो कैटेगरीज होती हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी और द सेकेंड वन इज सेकेंडरी, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा आर कैटेगराइज इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। यहाँ पे दो सोर्सेज होंगे। देखिए, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, इंक्लूड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। एक तरीके से प्रत्यक्ष जो सोर्स होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, ठीक है। जैसे कि सच एज आई विटनेस, आपने कुछ देखा है अपनी आंखों से, ठीक है, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि किसी, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पास्ट के बादशाह हैं, उनका अध्ययन आप करना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को आप, उनकी पर्सनालिटी का अध्ययन करना चाहते हैं, ये आपकी स्टडी है, तो उनके जरिए से या फिर उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तक होगी, उसका आप रिव्यू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या कह ले प्राइमरी सोर्स, ठीक है। आप क्योंकि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये किताब लिखी है, तो ये कौन हो जाएंगे, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो कि इंक्लूड करता है सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट बाय समवन और अदर, ठीक है। जैसे कोई एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए किसी इवेंट्स के बारे में, कोई पास्ट इवेंट के बारे में जब कोई एक डिस्क्रिप्शन दूसरा व्यक्ति देता है, जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा हुआ था, उस वक्त ऐसा
होता था, ठीक है, तो आप उसको एज अ सोर्स यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और टेक्स्ट बुक्स ऑथर एक्सप्लेन ऑफ एन इवेंट और अ थ्योरी, जैसे कोई एक अकबर बादशाह के ऊपर किसी दूसरे ने कुछ पुस्तक लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी सोर्स होगा, ये उन्होंने खुद तो नहीं लिखी है, ये किसी दूसरे ने लिखी है, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाएगा। सो देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा विच इज रिलेटेड विथ हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं। बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसी से हम उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। टू मेक पीपल अवेयर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना कि पास्ट में क्या हुआ है, और उस पास्ट की घटनाओं से कहीं ना कहीं सीखना, ठीक है, उससे सबक लेना जिसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स एंड सक्सेस, जो पास्ट में फेलियर्स और सक्सेस हैं उससे सीखना, ये एक पर्पस हो गया। द सेकेंड वन इज अप्लाई देम टू प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, और उसको जो प्रेजेंट डे की प्रॉब्लम है उसमें अप्लाई करना पास्ट इवेंट्स को। मेक प्रेडिक्शंस, उस जैसे कि मैंने बात की ही फ्यूचर प्रेडिक्शन की, ठीक है, वर्तमान जो भी पास्ट इवेंट्स है उसका विश्लेषण करके उसकी रिलेवेंसी को देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो इसका ये एक ऑब्जेक्टिव्स और एम हो जाएगा। टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग रिलेशनशिप और ट्रेंड्स, ठीक है, आप अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, कंसर्निंग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज मोर फुली, ठीक है, आप पास्ट की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ, जो पास्ट में कमियां रह गई हैं पॉलिसीज में, उन कमियों से सीख सकते हैं। तो दीज आर द पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी, और या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच।